पूरा भरोसा है कि कभी भी किसी भी बाहर वाले ने इस परिवार की सुख शांति को चोट नहीं पहुंचाई होगी। नहीं खुशी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोशिश भी की थी किसी ने। अच्छा, किसने? थी एक लड़की, अनीशा नाम की। बड़ी ही झूठी और धोखेबाज लड़की थी वो हमारे परिवार को ब्लैकमेल कर रही थी। खुद तो कामयाब हो नहीं पाई, उल्टा एक हादसे में अपनी ही जान गंवा बैठी। वो कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब देखो, तुमसे बात करने में मेरे ध्यान से ही निकल गया। माँ जी ने दूध मांगा था, उन्हें दवाई लेनी, मैं अभी उन्हें देके आई। हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। इससे पहले धो लेती हूँ। वैसे सच दीदी, अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया होता ना, तो वो अनीशा अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाती। खुशी छोड़ो ना, अब ये सब बातें क्या करना। ये हमारी वजह से हो। आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। ये इसमें हाथ डालिए। खुशी, इसमें। हाँ, बस ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा चल रहा है। ये अंगूठी निकालनी होगी। नहीं खुशी, ये मेरी शादी की अंगूठी है, इसे मैं कभी नहीं उतारती। तो हमने कब कहा कि आप हमेशा के लिए उतार दीजिए? दीदी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस घाव की वजह से अगर आपके हाथ में सूजन हो गई तो अंगूठी की वजह से आपको बहुत दुखेगा। जब घाव ठीक हो जाएगा तब आप वापस पहन लीजिएगा। लाइए, हम आपकी अंगूठी उतार देते हैं। लाइए। मेरी दीदी के लिए जहर उगलने की सजा है ये। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी की निशानी तुमसे दूर की है। आगे आगे देखो, तुमसे और क्या क्या छीनती हूं मैं, मिसेस सिमर भारद्वाज।
कुछ नहीं, वो बस। अरे कुछ तो बताइए दीदी। हो क्या सिमर? क्या हो गया सिमर? हे भगवान, हाथ कैसे जल गया बेटा? ये सब हमारी वजह से हुआ। हमारी वजह से इनका हाथ जल गया। हाथ जल गया या तूने जलाया है? अब नौटंकी बंद कर, चल फटाफट बोल। अरे हुआ क्या है एग्जैक्टली? वो सिमर दीदी को माँ जी के लिए दूध गर्म करना था, तो हमने सोचा कि हम कर देंगे। हमने गैस तो ऑन कर दिया, लेकिन तवा हटाना भूल गई। और सिमर दीदी को ये पता नहीं था। उन्होंने तवा अपने हाथ में ले लिया और उनका हाथ जल गया। कोई बात नहीं खुशी बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आइंदा से थोड़ा ध्यान रखना बेटा। खुशी बेटा, तुम तो ठीक हो ना? कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं जल गया? और सिमर, वैसे तुम्हें खुशी को अपने साथ रसोई के काम में लगाने की जरूरत क्या थी? वो इस घर में नहीं है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कैसे करनी है, उसे क्या पता? और तुम्हारी इसी लापरवाही से अगर इसका हाथ जल जाता तो? ये तुम क्या कह रही हो करुणा? हाथ तो सिमर का जला है और तुम। मैं जानती हूँ कि हाथ सिमर का जला है, लेकिन इसमें भी उसी की गलती है। ये करुणा, बस समझने वाली बात है। तुम तो अपनी बहू के प्यार में अंधी हो गई हो और एकदम पार्शियल टाइप्स हो गई हो। मौसी जी छोड़ दीजिए ना, बात को यही खत्म कर देते हैं। जो होना था वो हो गया। रोली बेटा, जाओ बेटा, दीदी को कमरे में लेकर जाओ और उसे अच्छी तरह से दवाई लगा देना। जाओ से ठीक हो जाएगा बेटा। खुशी बेटा, चलो तुम मेरे साथ चलो। ऐसी फ्लॉप सास, ऐसी फ्लॉप बहू, टोटल फ्लॉप जोड़ी है दोनों की। दीदी, एक काम करती हूँ, मैं दवा लेकर आती हूँ, फिर देखना आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई। मेरी रिंग। सिमर दीदी, दीदी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी अंगूठी हमारे पास सुरक्षित है, देखिए। ये देखिए दीदी, हम आपके लिए क्या लाए हैं, चंदन और जड़ी बूटियों वाला लेप। इसे लगाने से आपके हाथ की जलन भी खत्म हो जाएगी और आपके हाथ में जलने का निशान भी नहीं रहेगा। दीदी, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हम ही से हुई है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुशी, माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी भी है, मुझे तवा देख के उठाना चाहिए था। और वैसे भी अब छोड़ो ये सब बातें, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। लो जल्दी से लेप लगा दो। हाँ दीदी, अभी लगाते हैं। अभी तो मैंने तुम्हारा हाथ जलाया है, इस मिर्ची वाले लेप से तुम्हें और कितनी जलन होगी देखना। रुकिए,
दीदी, मैं आपके लिए दवा लेकर आई। आपको ये दवा दिन में 3 बार लगानी होगी, तभी तो घाव जल्दी भरेगा। और सही दवा लगाने से ही घाव जल्दी भरता है, लेप वेप से कुछ नहीं होता। रोली, अब मुझे थोड़ा सा आराम है, जलन भी कम हो रही है। तू जाके पढ़ाई कर ले। दीदी, आपको आराम मिल गया तो हमें भी इत्मीनान मिल गया। अब हम चलते हैं। बड़ी आई मेरी दीदी के हाथ पर लेप लगाने वाली। मैं क्या मर गई हूँ? समझती क्या है वो अपने आप को? रुक जा बेटा सिद्धांत, शेरनी गुस्से में लग रही है, वापस चुपचाप बैठ जा, वरना इसके गुस्से का शिकार बनेगा कौन? तू। डिपॉजिट, पर्सनल अकाउंट्स, स्वीप अकाउंट्स, एक ही काम के कितने सारे नाम हैं, कैसे याद करूंगी मैं? एक तो वो लड़की और ऊपर से ये अकाउंट्स। नाक में दम कर दिया दोनों ने। ये सब्जेक्ट तो ना इस बार मुझे अपने साथ ले डूबेगा पक्का। क्या कह रहे हैं, बोलिए। अगर तुम ना दहाड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो जैसे इस सब्जेक्ट के टीचर रह चुके हो आप। टीचर नहीं, जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो ना, मैं उसका प्रिंसिपल नहीं था, लेकिन ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जरूर था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारा भी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बनाना मुझे, बस पास होने जितना पढ़ा दीजिए ना। चलेगा, लाओ। ओके। अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट क्या होता है? सिद्धांत जी, आप मुझे एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं कि यहाँ मेरी एग्जाम ले रहे हैं? अरे रूली, पूछना तो पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या जानती हो क्या नहीं? और ये तो सिर्फ पहला चैप्टर है। पहला हो या आखिरी, मेरे पल्ले तो एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता? शूली, पूरा साल तुमने किया क्या? जानना है? ऑफ कोर्स। तो सुनिए, मैंने खाना बनाया, आपका कबर्ड साफ किया, आपके कपड़े प्रेस किए, आपकी सारी फाइल्स रूम में यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, एक जगह पर रखी, फिर आपकी ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसे चेंज करने की कोशिश भी की। जिप लॉक, चाबी, बिना कुछ बोले सुनो। ओके, अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। 2 टाइप के होते हैं, पोस्ट कॉस्टिंग, कंटिन्यूस कॉस्टिंग। ओके, तुम ध्यान दे रही हो ना? बताओ मुझे, मैंने क्या कहा? 2 टाइप के होते हैं, पहला पोस्ट कॉस्टिंग, दूसरा होता है
कंटिन्यूस कॉस्टिंग। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? रोली, अब बोल के बताओ। खुशी बेटा, ये हम आपके लिए बादाम वाला दूध लाए हैं। मेरे लिए? जी। खुशी बेटा, तुम्हें पता है आज तक इस घर में मेरे लिए इतने प्यार से कभी कोई दूध लेकर नहीं आया। खुशी, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। ये देखो, कैसा लगा तुम्हें? अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पता है, मैं बहुत सालों से इन जेवरों को इकट्ठा कर रही थी। पता है किस लिए? अपने होने वाली बहू के लिए, यानी तुम्हारे लिए। तुम्हें अच्छा लगा ना? माँ जी, जिसे आप जैसी माँ मिली हो उसे इन जेवरों की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप ना ये सब छोड़िए, आराम कीजिए। अरे चलिए, आप आइए, आराम कीजिए। आप बैठिए, आराम से यहाँ बैठिए। आओ, बैठिए माँ जी। अरे अरे खुशी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? खुशी, बेटियां पैर नहीं छूती। माँ जी, भगवान ने हमें इतने सालों के बाद माँ दी है। आप हमें अपनी सेवा करने से मत रोकिए, हमें अच्छा लगता है। आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है। ओ मेरी प्यारी पक्काऊ सासू माँ, शुक्र ही मनाना है तो भगवान का नहीं, मेरे इस रूप का मनाओ जो तुम्हें खुशी की सेवा के मजे लूटने को मिल रहे हैं। वरना ये बिल्लो रानी के कितने रूप हैं जो तुमने अभी देखे भी नहीं हैं। खुशी, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे तुम्हारी जैसी ही बहू मिले। ये मैं क्या देख रही हूँ? भाई मक्खन लगाना तो सुना था, पर ये तो मेरी करुणा को मक्खन में डुबो डुबो कर मार रही है। भाई आखिर कौन सी खिचड़ी पका रही है ये खुशी? भाई समझने वाले तो ये बात समझ कर ही रहेंगे। हाँ?